हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडिकेटर्स और पीएच स्केल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इंडिकेटर्स वे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। एसिडिक मीडियम में इंडिकेटर्स का कलर कुछ और होता है और बेसिक मीडियम में इनका कलर कुछ और होता है। इसलिए आप कह सकते हैं इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस व्हिच शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड एल्कली सॉल्यूशन। लिटमस एक कॉमन इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल हम किसी सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक नेचर को जानने के लिए करते हैं। लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस रेड लिटमस में चेंज हो जाता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस ब्लू लिटमस में चेंज हो जाता है। इट इज़ रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड इट इज़ ब्लू इन एल्कली सॉल्यूशन। सो you can say indicators are those chemical substances which have ability to change their colors in acidic medium as well as in basic medium so that they can provide information about the nature of solution whether it is acidic or basic। तो इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। लिटमस पेपर एक कॉमन इंडिकेटर है जिससे हम एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का पता करते हैं, लेकिन कुछ और भी इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में आप इस टेबल में देख सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जैसे मेथिल ऑरेंज। एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर रहता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो कलर में चेंज आता है। लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड होता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये ब्लू कलर देता है। फिनोल्फ्थालीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर का हो जाता है। अब हम बात करेंगे पीएच स्केल का। पीएच स्केल वो स्केल है जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन टेल अस हाउ एसिडिक और एल्कली सॉल्यूशन इज। कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, इसकी जानकारी हमें पीएच स्केल से पता लगता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, किसी एसिड की स्ट्रेंथ और किसी बेस का स्ट्रेंथ हमें पीएच स्केल के हेल्प से पता लग सकती है। पीएच इज द मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को हम पीएच के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। पीएच इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये मैथमेटिकल फॉर्म है पीएच का। पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। पीएच स्केल में 0 से 14 तक का स्केल होता है। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर आल्सो। पीएच मीटर के हेल्प से भी हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो ये किसी भी एसिड और बेस की एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्केल है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। दिस पीएच स्केल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। नाउ वी कैन से इफ द पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन इज लोअर देन यू कैन से दैट दिस सॉल्यूशन इज मोर एसिडिक। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच कम है तो वो सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक का होगा। अब मान लो कोई दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए का पीएच वैल्यू 4 है और सॉल्यूशन बी का पीएच वैल्यू 5 है। तो आप कह सकते हो
कि सोल्यूशन ए मोर एसिडिक है और सोल्यूशन बी मोर एल्कलाइन है। इस प्रकार से रिलेटिव एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर को हम पीएच स्केल के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर कोई सोल्यूशन न्यूट्रल है तो उसका पीएच 7 होता है। डिस्टिल वाटर, शुगर सोल्यूशन और बहुत सारे साल्ट सोल्यूशंस का जो पीएच है वो 7 होता है। जनरली बहुत सारे साल्ट सोल्यूशंस होते हैं जिनका पीएच जो है 7 होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व कर दें तो इसका पीएच भी 7 होगा। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर का। यूनिवर्सल इंडिकेटर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ डाइज। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे डाइज के मिक्सचर कर देने से बनता है। आफ्टर मिक्सिंग सेवरल टाइप ऑफ डाइज वी कैन गेट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो बहुत सारे डाइज को आपस में मिक्स करके यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है एंड इट चेंजेस द कलर इन डिफरेंट पीएच ऑफ द सोल्यूशन। और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि एक मिक्सचर है बहुत सारे डाइज का, वो अलग अलग सोल्यूशन जिनका पीएच डिफरेंट है उनमें डिफरेंट टाइप के कलर्स प्रोड्यूस करता है। वी कैन यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स टू टेल अस अप्रॉक्सीमेट पीएच ऑफ द सोल्यूशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर के हेल्प से हम किसी भी सोल्यूशन का अप्रॉक्सीमेट पीएच बता सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द पीएच शोन इन द चार्ट बिलो। नीचे कुछ चार्ट दिया है, इस चार्ट को आप देखिए। इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। इस चार्ट को आप देख सकते हैं। दिस इज द चार्ट ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये तो हर कलर के नीचे उसका पीएच वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है और इसी के हिसाब से जो है हम अगर कोई यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर प्रोड्यूस करता है तो उसके पीएच के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। अब हम टाइप ऑफ ऑक्साइड के बारे में भी थोड़ा अध्ययन करेंगे। अगर हम किसी एलिमेंट्स को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हमें ऑक्साइड मिलता है। when an element allowed to burn in air then it react with oxygen of the air to form oxides. Oxides are of 4 types. ऑक्साइड 4 टाइप के होते हैं: एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सबसे पहले एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड इज द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं और जब ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो ये एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इनको हम एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं और जो वाटर में डिजॉल्व होकर के एसिड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। अब एसिडिक ऑक्साइड्स के हैं, इनका नेचर एसिडिक है, इसलिए ये एल्कली यानी कि बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट भी प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड है बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल के ऑक्साइड होते थे, बेसिक ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड हैं। और जब बेसिक ऑक्साइड जो कि मेटल के ऑक्साइड हैं ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो ये एल्कली बनाते हैं यानी ये बेस बनाते हैं और इसी वजह से इनको हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। सो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल व्हिच आर बेसिक इन कैरेक्टर when dissolved in water then they give rise alkali, that is base, that's why they call basic oxide. बेसिक ऑक्साइड्स बेसिक कैरेक्टर के हैं इसलिए ये एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्रोड्यूस करेंगे। बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव राइज साल्ट। थर्ड कैटेगरी है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। They can behave as acid as well as base. They can react with acid as well as base. ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, जो बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, जो एसिड की तरह से बिहेव कर सकते हैं, जो बेस की तरह से भी बिहेव कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जब भी ये किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं या बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल जैसा कि इसके नाम से पता है ये न्यूट्रल है
डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ एसिड और बेस। ये ना तो एसिड के साथ कोई रिएक्शन करता है और ना ही बेस के साथ कोई रिएक्शन करता है, इसीलिए इसको हम न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। अब आप सभी 4 टाइप्स के ऑक्साइड का एग्जाम्पल और उनके टाइप्स देख लीजिए। 4 टाइप ऑफ ऑक्साइड आर हियर। एसिडिक ऑक्साइड, इसका एग्जाम्पल है CO2, SO2, NO2, NO। ये एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट। सेकंड कैटेगरी है, ये पहला कैटेगरी था, ये सेकंड कैटेगरी है बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं Na2O, CaO, K2O, MgO, CuO। ये सारे ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड्स हैं, सब के सब मेटल के ऑक्साइड हैं। दे रिएक्ट विथ एसिड टू गिव राइज सॉल्ट। नेक्स्ट आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, लेड ऑक्साइड PbO, जिंक ऑक्साइड ZnO। दे रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट। और लास्ट न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जाम्पल है H2O, CO, N2O। ये न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड ना तो किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही किसी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। इस प्रकार से आप pH स्केल और टाइप ऑफ ऑक्साइड्स एंड इंडिकेटर्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।